आप रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो और आपका मॉक में जो स्कोर है वो स्टक हो चुका है, फिर बढ़ नहीं रहा है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि यार स्कोर बढ़ना तो छोड़ो, स्टक भी होना छोड़ो, वो कम होने लगता है। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि हो, और ये तब होता है जब आपका एग्जाम नियर हो, और ये इस टाइम पे इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है कि आप ना तो पढ़ पाते हो और सोचते हैं कि इस बार तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा, अगली बार हम इसको करेंगे, अगली बार हम तैयारी करेंगे, और फिर से आप पढ़ाई वगैरह करने लगते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको दो चीज़ें मैं बताता हूँ जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है, और बिल्कुल दिल से इंप्लीमेंट करो, 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। पहली चीज़ तो आपको पता होती है लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो। देखो, आप जब भी मॉक देते हो ना, मॉक देने के बाद अगर स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप तुरंत ही एक मॉक मत दो। एनालिसिस करने के बाद तुरंत ही एक मॉक मत दो कि मैंने एनालिसिस कर लिया और अगली बार जो मॉक दूंगा तो उसमें मेरे स्कोर इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे मॉक में स्कोर जो वो इंक्रीज होने में बहुत टाइम लगेगा, इवन दो कि नहीं भी होते हैं। पहली चीज़ ये आपको करनी है कि जैसे ही आप मॉक दो, उसका एनालिसिस तो आपने कर लिया, लेकिन जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं आए या फिर जिसमें टाइम लगा या फिर जो भी क्वेश्चन गलत हुए, मतलब जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, उन हर एक टॉपिक को ऐसी एक डायरी बनाओ और उसमें लिख लो। ऐसी डायरी में आपने लिख लिया कि भाई ये टॉपिक मुझे मैथमेटिक्स में नहीं आया, रीजनिंग में नहीं आया, फिर जीके में नहीं आया, ठीक है। और उनको लिखने के बाद ना बारी बारी से उनको डेली बेसिस पे तैयार करो, और पूरा का पूरा 100% दो उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करने में। देखो, तैयार करने के लिए आप वीडियो देख लो किसी टीचर की, आप पीवाईक्यू कर लो, वाट एवर जो भी करो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आपका टॉपिक बिल्कुल भी नहीं तैयार है, अच्छे से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो आपको गलत हो जा रहा है बार बार, तो उसकी एक वीडियो देख लो ढंग से यूट्यूब पर जाके, और उसके पीवाईक्यू लगा लो, 150 से 200 क्वेश्चन लगा लो। इतने क्वेश्चन लगा लो दोबारा वो आपको क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे, वो टॉपिक प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे। ऐसे पढ़ो हर एक टॉपिक को, और जितने भी टॉपिक्स आपने लिखे हैं उनको आप मतलब डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे लगाओ, और जितना मैक्सिमम हो सके उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन इसके साथ साथ आप मॉक को भी देते जाओ, और मतलब मॉक को देने का मतलब ये है कि आप तुरंत मॉक मत दो, लाइक कि आपने आज दिया फिर आपने तुरंत कल दे दिया, नहीं। थोड़ा सा एक गैप रखो, मतलब कि 2 या 3 दिन का गैप रखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर मॉक दोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से ना थोड़ा सा लाइक कि लाइट फील करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते जाओ। और मॉक देने का मतलब ये भी है ना रेगुलर वाइज, कि आपका जो टॉपिक तैयार था वो तो रिवाइज होता रहेगा, और जो भी टॉपिक आप इस डायरी में से तैयार कर रहे होगे वो भी आपका इंप्लीमेंट होता रहेगा और वो भी रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आपका टॉपिक गलत होता है, फिर आप एनालिसिस करते हो, नंबर कम आता है, तुरंत ही स्टूडेंट जाते हैं फिर से एक नया मॉक देने। तुरंत मॉक मत दो। जब आपका इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन का 1 या 2 गैप दे दो मॉक के बीच में, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और गैप देने से जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी फाइल्स है माइंड में, एक्चुअली वो एनालाइज हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल सीरीज वाइज हो जाती हैं। तो आपका दिमाग अच्छा काम करता है। आपने देखा होगा आप लगातार अगर मॉक देते हो ना तो नंबर काफ़ी कम आने लगते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा काफ़ी दिन बाद मैंने मॉक दिया और काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मैं लगातार देता जा रहा हूँ मॉक तो नंबर काफ़ी कम आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना, मॉक में थोड़ा सा गैप रख देना अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है। बाकी आप मॉक देने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप का तो यूज़ करते ही होगे, अगर नहीं करते हो तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर लो। मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको जो पीवाईक्यू बताई ना, वीडियो देखो, पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू करने के बाद उनको सेक्शनल मॉक भी दे लो। और सेक्शनल मॉक देने से ऑब्वियसली उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट मॉक है, आपको पता है टेक्स्ट बुक। तो जाओ और जाके इनरोल कर लो, और आप मेरा कोड GGN10 भी यूज़ करके 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो ऑफर कोड आपको मैंने बता दिया, जो कि ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा, लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यही फार्मूला अपनाओ, मार्क 100% बढ़ेंगे। लेकिन घबरा के मॉक में जो नंबर है ना वो नहीं बढ़ता है कि एक दिन में बढ़ गया। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, जो डायरी वाली चीज़ मैंने बताई ये करना पड़ेगा, और एक गैप देना पड़ेगा, 1 से 2 गैप दे दो।